क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है? उसकी आंखें, उसका चेहरा, बोलने का तरीका, सब कुछ उसके मन की बातें चुपचाप उजागर कर देते हैं। पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक बुक इसी खास कला को सीखने और समझने के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम लोगों के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार के जरिए उनके इरादे, भावनाएं और सोच को गहराई से समझ सकते हैं। हर इंसान के व्यवहार के पीछे कोई न कोई कहानी होती है। कोई बार बार गुस्सा करता है, कोई हर समय दूसरों की मदद करता है, तो कोई आलोचना सहन नहीं पाता। लेकिन ये सभी व्यवहार सिर्फ बाहरी प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये उनके भीतर की भावनात्मक जरूरतों, डर और बीते अनुभवों का नतीजा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर बार छोटी सी आलोचना पर भी भड़क जाता है, तो हो सकता है कि उसका बचपन ऐसे माहौल में बीता हो जहां उसे बार बार नीचा दिखाया गया हो। अब जब भी कोई उसकी गलती बताता है, तो उसका दिमाग गुस्से के जरिए खुद को बचाने लगता है। इस व्यवहार को समझने से हम उस व्यक्ति की भावनात्मक दुनिया में झांक सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इवन तब जब वो खुद मुश्किल में हो। ऐसा व्यवहार इस बात का संकेत हो सकता है कि उन्हें अपने जीवन में प्यार और अपनापन तभी मिला जब उन्होंने दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता दी। इसलिए अब वो हर बार खुद से पहले दूसरों का ख्याल रखते हैं। जब आप इस तरह का पैटर्न पहचान लेते हैं, तो आपको ये समझ आ जाता है कि वो व्यक्ति क्यों बार बार खुद को तकलीफ में डालकर भी दूसरों के लिए आगे आता है। अक्सर लोग जो कहते हैं, वो उनके असली इरादे नहीं होते। कोई कह सकता है कि उसे दूसरों की राय से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई उसकी आलोचना करता है, तो वो कई दिनों तक परेशान रहता है। इसका मतलब है कि उसके शब्द और वास्तविक भावनाएं मेल नहीं खा रही। जब हम किसी के शब्दों और उनके व्यवहार के बीच का फर्क समझना शुरू कर देते हैं, तो असली इंसान को समझना आसान हो जाता है। कई बार इंसान अपने वातावरण के अनुसार व्यवहार बदलता है। अगर कोई इंसान दोस्तों के बीच खुलकर हंसता है लेकिन ऑफिस में शांत रहता है, तो इसका मतलब है कि वो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम है। पर अगर कोई हर जगह एक जैसा व्यवहार करता है, हमेशा गंभीर या हमेशा मजाकिया, तो वो उसके असली व्यक्तित्व का हिस्सा है। कुछ लोग आत्मविश्वास का दिखावा करते हैं, लेकिन जब उनसे मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, तो वो असहज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर का आत्मविश्वास असली नहीं, बल्कि दिखावटी है। हर इंसान की कुछ मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं, जैसे कि अटेंशन पाना, सही साबित होना या हर चीज पर नियंत्रण रखना। अगर कोई व्यक्ति हर मीटिंग में सबसे पहले बोलता है, तो इसका मतलब है कि उसे सबसे ज्यादा ध्यान चाहिए। अगर आप ये पहचान लेते हैं कि किस व्यक्ति को क्या चाहिए, तो आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि वह किस तरह से व्यवहार करेगा। इंसानों के फैसले सिर्फ तात्कालिक स्थितियों पर आधारित नहीं होते, बल्कि उनके पिछले अनुभव, डर और इच्छाएं भी उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर बार कोई नया अवसर मिलने पर भी उसे ठुकरा देता है क्योंकि उसे घायल होने का डर है। शायद उसने पहले कोई रिस्क लिया हो और असफल हो गया हो, इसलिए अब वो हर रिस्क से बचना चाहता है। दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हर नए अवसर को बिना सोचे समझे तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। दोनों ही व्यवहार एक पैटर्न को दर्शाते हैं, जिसे समझने से आप जान सकते हैं कि वो व्यक्ति आगे क्या करेगा। इंसानों की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, इवन जब वे कुछ नहीं कहते। अगर आपका दोस्त कहे कि वह ठीक है, लेकिन उसकी आवाज धीमी हो, आंखें नीचे हो और कंधे झुके हो, तो उसका शरीर बता रहा है कि वो ठीक नहीं है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पसंद आई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट हो और हाथ बेजान पड़े हो, तो समझ लीजिए कि वो बस औपचारिकता निभा रहा है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पकड़ना मुश्किल नहीं होता, अगर आप सही संकेत पहचान सके। आंखों से बचना, बार बार चेहरा छूना, आवाज में हिचकिचाहट, ये सब बताते हैं कि व्यक्ति कुछ छिपा रहा है। इसी तरह जब कोई अपनी गलतियों को न मानकर दूसरों पर दोष डालता है, तो वो प्रोजेक्शन,
कर रहा होता है। कोई सच्चाई को ही मानने से इनकार कर दे तो वो डिनायल कर रहा होता है। कोई दर्दनाक अनुभवों को दिमाग के किसी कोने में दबा देता है तो वो रिप्रेशन कर रहा होता है। कोई गुस्सा किसी और पर निकालता है जबकि परेशानी किसी और से है तो वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा होता है। लेकिन कुछ लोग अपनी भावनाओं को कला, संगीत, खेल या लिखने जैसे रचनात्मक तरीकों से व्यक्त करते हैं और ये सब्लिमेशन कहलाता है। एक सकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म। हर इंसान दो बड़ी वजहों से प्रेरित होता है, खुशी पाने के लिए या दर्द से बचने के लिए। कोई जिम इसलिए जाता है क्योंकि उसे अच्छा दिखना है, खुशी की प्रेरणा, तो कोई इसलिए कि वो बीमारियों से बचना चाहता है, दर्द से बचाव। कोई मेहनती है क्योंकि उसे पहचान चाहिए और कोई मेहनती नहीं है क्योंकि उसे फेल होने का डर है। जब आप ये समझ जाते हैं कि कौन किस प्रेरणा से प्रेरित है तो आप उनके आने वाले फैसलों का अनुमान लगा सकते हैं। अब्राहम मास्लो ने इंसानी जरूरतों को 5 स्तरों में बांटा था। शारीरिक जरूरतें, खाना, पानी, नींद, सुरक्षा, नौकरी, घर, सामाजिक जुड़ाव, दोस्ती, प्यार, आत्मसम्मान, सराहना, पहचान और आत्म साक्षात्कार, जीवन का उद्देश्य। जब कोई व्यक्ति इन सभी जरूरतों को क्रम से पूरा करता है तो उसके फैसले भी बदलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अभी सिर्फ पैसे की चिंता में है तो उसे आत्मविकास की बातें प्रेरित नहीं करेंगी। लेकिन अगर कोई इंसान आत्मसम्मान या आत्म साक्षात्कार के स्तर पर है तो वो समाज को कुछ देने की सोच रखेगा। अगर आप ये समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति इस जरूरतों की सीढ़ी में कहां खड़ा है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वो किन बातों से प्रेरित होगा और किस प्रकार से निर्णय लेगा। यही समझ आपको न केवल इंसानों के व्यवहार को समझने में मदद करती है बल्कि आपके रिश्तों को भी गहराई देती है। हर इंसान के भीतर एक ईगो होता है, एक आत्मसम्मान जिसकी रक्षा के लिए हम कई बार अनजाने में डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को मानने से बचता है, कोई दूसरों पर दोष डालता है, कोई रचनात्मक रास्ता अपनाता है तो कोई बचपन की आदतों में लौट जाता है। जब आप इन पैटर्न्स को समझना शुरू करते हैं तो आप ये जानने लगते हैं कि इंसान किस तकलीफ से जूझ रहा है। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे तो सिर्फ उसके शब्द न सुने, उसका चेहरा देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए, उसके व्यवहार के पीछे की कहानी को समझिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे कोई छिपी भावना हो सकती है, हर चुप्पी के पीछे कोई न कही बात हो सकती है। इंसानों को पढ़ने की ये कला आपके जीवन को बदल सकती है, आपके रिश्तों को मजबूत बना सकती है, आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बना सकती है और आपको एक बेहतर इंसान बना सकती है। धन्यवाद इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।